दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव की सरकार में वोटेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। संपर्क का अभियान लगातार जारी है। उसी क्रम में अभी हम आए हुए हैं रतनिया प्रखंड के महका पंचायत। तो इस पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी हमारे साथ है पूजा कुमारी जी। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। जब हमारी फ्रंटलाइन की टीम ने काफी लोगों ने इनका प्रशंसा किया। सर्वप्रथम मैडम आपको फ्रंटलाइन रिपोर्ट में स्वागत है। सर एक चीज बताइए, जो आप उनके पति दिनेश कुमार चौधरी जी, आप किस सोच के साथ जो है सो मैडम को मुखिया पद से प्रत्याशी कराएंगे इस पंचायत से? देखिए, सबसे पहले आज तक जो भी व्यक्ति इस पंचायत में मुखिया बने वो आज तक कोई भी कार्य जनता का सही ढंग से नहीं कर पाए जो होना चाहिए जनता के लिए। जैसे होता है ना कि गरीब व्यक्ति है जो जिसके रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको सरकार 3 डिसमल ज़मीन देती है, तो घर बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देती है। लेकिन आज तक कोई भी मुखिया, हमको जानकारी के अनुसार यहाँ तक की जानकारी है कि 15 पंचायत है जो मुख्य मुद्दा होता है गरीब के रहने के लिए निवास, वो नहीं दे पाए। पहले ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे पहले होता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए राशन कार्ड का व्यवस्था नहीं, जहाँ भी देखिए गबन, भ्रष्टाचार। आज वर्तमान समय में जो भी मुखिया है, मेरे धनिको चौधरी मुखिया प्रतिनिधि है, उसके पत्नी जो है ना मुखिया है, वो लगभग 1.5 साल से फरार है। उस पर गबन का आरोप है, उस पर भी केस है और उसके पति पर भी केस है। उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जो आदमी जनता का पैसा गबन कर ले, वो आदमी समाज के लिए क्या करेगा। रह गई बात कि कितना लोग कहते हैं मेरे बारे में कि हम झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक गलती नहीं कीजिएगा तब तक आप जेल कैसे जा सकते हैं। आप गबन नहीं कीजिएगा। आप देखिए, जाइए माता पंचायत के महुआ 13 नंबर वार्ड में आज तक एक भी पानी नहीं निकल पाया है। टावर का निर्माण भी नहीं हुआ है। रोड, जहाँ भी रोड बनना था वहाँ रोड नहीं बना, नाला नहीं बना। मुखिया का जो कार्य होता है वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सही ढंग से कर पाए हैं। हमेशा एक दूसरे को टालते रहते हैं ताकि वो दिन प्रतिदिन टाल करके समय व्यतीत कर देते हैं। और हमारे पंचायत में 4-5 साल का जो कार्यकाल होता है उसमें 4 साल ही काम हुआ है। 1 साल लगभग अकाउंट फ्रीज कर दिया गया पंचायत का। आप ही बताइए, जो पैसा मेरे पंचायत में आना था क्या वो पैसा घूम गया? पैसा नहीं आया मुखिया के भ्रष्टाचार के कारण, जिससे मेरे पंचायत का कुछ भी विकास नहीं हुआ। जैसे लाइट लगना था, तो लाइट जो लगा है महता में, आप देख सकते हैं कि महता पंचायत में छबकी गांव में एक भी अच्छा क्वालिटी का लाइट नहीं है। लदनिया में तो एक भी लाइट लगाया ही नहीं। 1 नंबर से 5 नंबर तक कोई भी लाइट नहीं लगाया है। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे मुखिया जी कितना फोकसबाज है, कितना झूठ बोलते हैं और कोई विकास सही। सर एक चीज बताइए, जो है वर्तमान में वो तो जो कुछ भी है सो है। एक चीज बताइए, यदि आपकी पत्नी पूजा कुमार इस पंचायत की जनता यदि इनको आशीर्वाद देकर के मुखिया पद पे बैठाते हैं, तो आपके पास क्या जनता के लिए मुख्य कार्य होगा? देखिए, सबसे पहला जो मेरा मुख्य कार्य होगा, यदि मेरी पत्नी जीतती है तो मैं उसको गाइडलाइन करूँगा। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो रोटी होता है, गरीब के लिए सबसे पहला कार्य होता है रोटी, तो उसके लिए राशन कार्ड का व्यवस्था कराना। इसके बाद दूसरा कार्य होता है निवास। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास ज़मीनें नहीं है वो घर कहाँ से बनाएगा। तो सबसे पहला काम होगा गरीब आदमी के लिए ज़मीन दिलाना। इसके बाद उस पर निवास स्थान बनवाना। सरकार से लड़के जो भी कार्य अधूरा है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उससे पूछेंगे, उसके सुख दुख में सम्मिलित होकर के उसकी बात को समझेंगे और पूरा कार्य जो है करने का प्रयत्न करेंगे। और एक चीज बताइए, सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जैसे हर घर में जल जीवन हरियाली योजना, नालीकरण योजना और सारा योजना है, जैसे जो वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा आवास योजना है। इस सब का आपके पंचायत में क्या स्थिति? देखिए, सबसे पहली बात है इंदिरा आवास योजना की हम बात करते हैं। जो गरीब आदमी है उसको तो मिल नहीं पाया है। जितना भी अमीर आदमी है उसके नाम से लिस्ट बन जाता है। गरीब आदमी देखता रहता है। मुखिया जी के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपेक्षित आदमी है, जान पहचान का आदमी है, उसका कार्य बना दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महता पंचायत में जो मुखिया है वो मुँह देख कर ही काम करते हैं।
जनता का कोई भी काम नहीं करते हैं। जो गरीब है, निसहाय है, जिसको चाहिए नल जल योजना, तो आप किसी भी पंचायत में, महता पंचायत के किसी भी वार्ड में जाके देख सकते हैं कि नल जल योजना सफल नहीं हुआ है। खास करके महुआ में जाइए, टावर नहीं लगा है तो पानी कहाँ से आएगा? टावर भी अभी तक नहीं लगा हुआ है। लगभग हमको लगता है पूरा का पूरा पैसा गबन कर दिया है। तो इस आधार पर आप सोच सकते हैं। इधर नाला की बात, आप जिस गांव में, हम छपकी गांव में हैं और महता पंचायत के छपकी गांव में दोनों तरफ नाला की जरूरत है। मुखिया आज तक कोई भी अनुशंसा नहीं किया आगे तक। हम जानते हैं कि ये जो 2 लाइन है ये हमारे मुखिया जी के अंदर नहीं आते, फिर भी अनुशंसा तो कर सकते हैं ना। बीडीओ से हुआ, इसके बाद विधायक से हुआ, सांसद से हुआ, लेकिन कोई भी काज नहीं कर पाते हैं। एक चीज बताइए, जो सरकार का है जो सबसे पहले किसी भी पंचायत को विकास करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य है, तो आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति? देखिए, शिक्षा का बात तो करिएगा तो देखबे करते हैं, सब जगह दलाल खोरी चलता है। लोग जो है ना मुंह देख के काम करता है कि फलना का पुतो है। तो मेरा कहना है कि पंचायत में आज जो भी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, यदि पंचायत के व्यक्ति को हटा करके दूसरे पंचायत के टीचर को यहाँ रखा जाए, 2-4 माने दूसरे प्रखंड के व्यक्ति को, तो वो अच्छा से काम निभाएंगे। क्योंकि लोग होता है ना गाँव में, वो जानता है कि फलना के बेटी है, छोड़ दे, समझे बात। तो इस परिस्थिति को देखते हुए लोग एक दूसरे को कह नहीं पाते हैं, मुँह दिखावल का। और स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? स्वास्थ्य पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति जो अभी है, मैं चाहूँगा सरकार से कि मेरे पंचायत में अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने, अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो, जो भी टेक्निकल होना चाहिए वो टेक्निकल आवे, ताकि हमारे यहाँ की जनता को काफ़ी तरह की परेशानी का सामना करना। एक चीज बताइए, वर्तमान में अभी जो है सो कुछ दिन पहले 2 तरह का शेड आया, पशु शेड और बकरी शेड, क्या आपके पंचायत में जनता को उसका लाभ मिला है? आप इस बात के लिए आप जनता के बीच जाइए, क्योंकि हम बोलेंगे तो मुखिया जी तो बोलबे करते हैं कि उमेश चौधरी, ठीक है। और मुखिया जी जब बोलते हैं कि उमेश चौधरी झूठ बोलते हैं, तो आप घर घर से जाके निरीक्षण कीजिए। मेरे हिसाब से अभी तक हमारे नज़र में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये तरह का लाभ मिला। हम आपके हिसाब से पूछे हैं, आपके हिसाब से क्या हुआ? मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अभी तक, मेरे गांव में या पंचायत में अभी तक किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है। और एक चीज बताइए, जो क्या होता है, जो मनरेगा के तहत जो है सो बहुत ही आप बोलते हैं, जो रोजगार देना हमारा काम है, तब पर भी 270 योजना मनरेगा के अंदर है। यदि चाहें तो थोड़ा बहुत रोजगार जो है सो पंचायत के युवा को मिल सकता है। खासकर अभी युवा पलायन कर रहे हैं, महिला के लिए जो है सो थोड़ा बहुत सा पंचायत में आधी आबादी होती है, आपके पंचायत में भी होगी, तो क्या इन दोनों के लिए कुछ आपके पास रोजगार संबंधी कुछ कार्य योजना है? देखिए, मनरेगा के अंतर्गत गारंटी योजना होता है, उसमें गरीब आदमी को काम देना ही होता है। लेकिन यहाँ के मुखिया जो है ना, वो मजदूर से क्या काम कराएंगे? जेसीबी से कराते हैं, ट्रैक्टर से करवाते हैं। मजदूर को काम देंगे तब ना। जेसीबी से करवा लिया, इसके बाद ट्रैक्टर से करवा लिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करवा करके और गरीब आदमी के पैसा पर अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। उसको बोला कि 200 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, और 2000 निकाल लिया। यही प्रक्रिया चल रहा है हर पंचायत में, तो वही लगभग प्रक्रिया चल रहा है। यदि आप देखिए, कहीं भी जाइए तो उस गरीब आदमी से पूछिए कि आप कितना दिन काम किए हैं। आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, आप मीडिया है, आप हर जगह जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति को काम ही नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रैक्टर से करवा लेंगे तो 2 रुपया बच जाएगा। यानी यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए जो वर्तमान मुखिया है ना, तो समाज सेवा करने के लिए नहीं आए, बिजनेस करने के लिए। नहीं, तो हमारा सवाल आपसे ये था, जो यदि आपकी पत्नी यदि बनती है मुखिया, तो इन दोनों के लिए आपके पास क्या कुछ कार्य योजना सोचे हैं कि नहीं सोचे? जैसे महिला के लिए थोड़ा बहुत होता है, जो कुटीर उद्योग, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, थोड़ा बहुत जो कार्य योजना थोड़ा बहुत है वो कर सकते हैं। तो क्या इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल है, MA में मेरा MA पॉलिटिकल साइंस रख के एडमिशन कराए हुए हैं, ठीक है। मेरा ये सोचना है कि मेरे गांव में, समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसको रोजगार यदि मिल जाए तो हमारी खुशी होगी। खुशी इसलिए होगी कि मेरे गांव के लोग मेरे बीच में हमेशा हैं, हम लोग एक जगह पे रहेंगे। इससे बड़ी खुशी क्या है? कौन नहीं चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहें? तो आपका है कार्य योजना? मेरा एकदम कार्य योजना है कि कुटीर उद्योग लगाना, इसके बाद मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य होता है, जो व्यक्ति काम करना चाहेगा उसके लिए आम सभा करके उस व्यक्ति को चयनित करना, ताकि वो व्यक्ति
हर जगह उसको काम मिल सके और उसका सही समय पर पैसा भी मिल सके। देखिए समाज सेवा का अर्थ होता है एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित होना। हम जो है, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, कोरोना के समय में लगभग 1000 परिवार को, मुखिया हम नहीं हैं, फिर भी 1000 परिवार को हम आलू प्याज साबुन, इसके बाद मास्क, वो सब हम वितरण किए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ उस समय में लोग जो है ना, गरीब आदमी के पास 100 रुपया 1 लाख के बराबर है। क्योंकि आप भूखे व्यक्ति से पूछिए, जाइए देखिए, तब समझिएगा कि भूखमरी क्या है। एक चीज बताइए सबसे लास्ट में, जो आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड और कितने मतदाता होंगे? देखिए मेरे पंचायत में लगभग 75-7600 के अंदर मतदाता है और 14 वार्ड है। ठीक है, मैं चाहूँगा यदि मुखिया बनते हैं तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे। जनता के बीच जाके पूछ के समझ के इसके बाद सलाह लेंगे, जो बड़े बुजुर्ग है उसके अनुसार हम काम करने का प्रयत्न करेंगे। और एक चीज बताइए सबसे लास्ट में, आप अपने मतदाता मालिक से क्या अपील करें? देखिए हम सबसे पहले हम महता पंचायत के सभी मतदाता मालिक से अनुरोध करेंगे कि कृपया करके आप हमें एक बार मौका दें। हम आपके कोई भी काज ऐसा नहीं है जो नहीं करेंगे, और सही कैंडिडेट को चुने। एक कहावत है, खाओ पियो नोच के वोट डालो सोच के। आजकल लोग क्या करते हैं कि हमेशा की तरह जो है ना पैसा पे लोभाते हैं जनता को। तो इस सब को मेरे हिसाब से जनता को चाहिए, जो शिक्षित जनता है, जो सब तरह की जनता है, वो सोचे समझे कि यदि हम 500-1000 रुपया लेकर के वोट करते हैं तो हमसे बदनसीबी है, क्योंकि जिंदगी भर में हमें दर का ठोकर खाना पड़ता है। इसी स्तर से हम कहना चाहेंगे मतदाता मालिक को कि आप सही समझ व्यक्ति को वोट दें, ताकि आपकी समाज की सेवा अच्छे तरह से हो सके। चलिए, तो ये थे जो है सो महता पंचायत से मुखिया उम्मीदवार पूजा कुमारी भट्टी जो है सो उमेश कुमार चौधरी जी। इन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अमोल के साथ उमेश कुमार,